हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेइंग विद नंबर्स। तो हम नंबर्स के साथ खेलने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जो चीज़ें हमें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। फर्स्टली हम पढ़ेंगे जनरलाइज फॉर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? जनरलाइज फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। देन डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं। और फाइंड मिसिंग टर्म्स। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं जीरो से हीरो तक का सफर। तो फर्स्ट हमारा है नंबर्स इन जनरलाइज फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होती है 2 डिजिट नंबर की, 3 डिजिट नंबर की, उसकी बात करेंगे हम। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन इससे आते हैं आपके एग्जाम्स में। A number is said to be in a generalized form if it is expressed as the sum of product of its digit with their respective place value. Means अब सपोज कि मेरे पास एक नंबर है 24, राइट। सो what is the place value of 2? Simply tens, so we simply multiply by 10 plus what is the place value of 4? Ones place, so we multiply by 1. We can write 20 plus 4। ये जो आपने 20 प्लस 4 लिखा है सर, ये क्या है? व्हाट इज दिस? यही है आपकी जनरलाइज फॉर्म। ये है जनरलाइज फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म अगर हम बात करते हैं किसी भी नंबर्स की, वो है अगर 2 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं। सो 10a+b, देखो कुछ ऐसे ही दिख रहा है ना। अब यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, 10 को बाद में लिखा है और मल्टीप्लाई में यहाँ पे अपने फॉर्मूले में पहले लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगर हम इसमें बात करते हैं 2 डिजिट नंबर्स में, वेयर ए कैन बी एनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9 एंड बी कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम 0 to 9। मीन्स अब अगर मैं बात करता हूँ 2 डिजिट नंबर्स की, सो 2 डिजिट नंबर्स में हमारे पास कौन कौन सी नंबर्स होती हैं? 10 to 19। आपको भी पता है ये 10 में अगर हम वंस प्लेस कौन सी होगी? 0। एंड टेंस प्लेस कौन सी होगी? 1। यहाँ पे वंस प्लेस 9 एंड टेंस प्लेस भी 9। ऐसे सारी नंबर्स में आप देखोगे। सो एक ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है कि जो हमारी टेंस प्लेस है, कौन सी प्लेस वैल्यू होगी? टेंस प्लेस पे कौन सी नंबर स्टैंड करेंगी? 1 to 9 स्टैंड करेंगी। बट वंस प्लेस की जब बात करते हैं, वंस प्लेस पे कौन सी नंबर से स्टैंड करेंगी? हमारी 0 to 9, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो हर नंबर पे देखना, 10 पे, 20 पे, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 एंड लास्ट वन इज 90। इन सारी नंबर्स में क्या है? वंस प्लेस पे 0 है। बट कोई आपको ऐसी नंबर नहीं मिलेगी 2 डिजिट नंबर जहां पे टेंस प्लेस पे 0 हो। सो ये चीज क्लियर रखना कि 2 डिजिट की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? 10a+b, ठीक है। जिसमें a की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक स्टैंड करेगी? 1 to 9 स्टैंड करेगी। एंड जो b की वैल्यू होगी वो 0 to 9 स्टैंड करेगी। क्लियर? सेम ऐसे ही हम बात करते हैं 3 डिजिट नंबर्स की। तो 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? 10a। मींस अब 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होती है? 100 टू 999, ठीक है, 999 तक। सो इसमें अगर हम बात करते हैं जितनी भी नंबर्स अगर 3 डिजिट्स हैं, वेयर ए कैन बी एनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9। मीन जो हंड्रेड प्लेस होगी उस पे वैल्यू कौन सी स्टैंड करेंगी? सॉरी, 0 नहीं, कौन सी वैल्यू स्टैंड करेगी? 1 to 9। टेंस प्लेस पे कौन सी वैल्यूज करेंगे स्टैंड? 0 to 9। एंड वंस प्लेस पे कौन सी वैल्यूज स्टैंड करेंगी? 0 to 9। 100, 101, 102, 103,
एंड सो ऑन 110 सेम। इन सब में भी आप कॉमन देखोगे कि फर्स्ट जो हमारी 100th वाली प्लेस होगी उस पे जीरो नहीं आएगा, बाकी सारी नंबर्स पे आपको डिजिट्स पे जीरो देखने को मिल सकता है अलग अलग नंबर्स के लिए। सो मैं फटाफट इसका एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, एक एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके, ठीक है। सो अगर मैंने बोला 148 है, इसे हमें जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो 100th प्लेस पे फिर वही काम करना है हमें, उनकी जो भी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू है उस नंबर से उस नंबर को डिवाइड कर देना। मीन्स 1 की रिस्पेक्टिव प्लेस क्या है 100, सो 100 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 की रिस्पेक्टिव प्लेस है 10, सो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 8 की रिस्पेक्टिव प्लेस है 1। सबको सिंपली हमने ऐड मल्टीप्लाई करने के सिंप्लीफाई कर दिया, 40 प्लस 8। ये जो इक्वेशन, ये जो फॉर्म लिखी हुई है, ये कैसी फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म है किसकी, जनरल फॉर्म है किसकी, 3 डिजिट नंबर की। मीन्स 148 की ये जनरल फॉर्म है, राइट। सो इस तरह से हम जनरल फॉर्म लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसका हमारे पास यूज क्या है, ए बी या जो वेरिएबल्स यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किए इनका यूज हम कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15। The number obtained by interchanging its digit exceeds the given number by 9. Find the original number. Means कहीं ना कहीं हमें एक ओरिजिनल नंबर फाइंड करनी है। सो इस ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, हाफ हाफ पहले सॉल्व करना है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15। सो हमने क्या किया, लेट कर लिया, क्या लिखा, लेट द यूनिट, लेट द यूनिट डिजिट बी बी। यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू होगी, बी, एंड टेंस एंड टेंस डिजिट बी ए। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट पे बी है और टेंस डिजिट पे ए है सपोज, ठीक है, हमें टू डिजिट नंबर है, सो कहीं ना कहीं ये नंबर क्या हो जाएगी, ए प्लस बी इक्वल्स टू 15। यही तो बोला गया है क्वेश्चन में। देन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू 15। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लिखने की कोशिश करते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू 15। सो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। द नंबर ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाई 9। मतलब अगर नंबर्स का इंटरचेंज कर दें, ठीक है, इंटरचेंज इन द सेंस कि अगर 25 लिखा है और हम इनको 52 लिखते हैं, इन डिजिट्स को मतलब जो डिजिट वंस प्लेस पे थी उसे टेंस प्लेस पे लिख दें, जो वंस पे थी, जो टेंस पे थी उसे वंस पे लिख दें, ऐसे करके एक्सचेंज करना है। तो इसके लिए हमें पहली तो चीज क्या होना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू हमें ओरिजिनल नंबर मिलनी चाहिए। ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगी, 10 ए प्लस बी। ये हमेशा याद रखना कि जनरल फॉर्म ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर एक सेकेंड, इंटरचेंजिंग डिजिट्स, या यहाँ पे ये लिखने के बजाय मैं ये लिखूं, इंटरचेंज्ड डिजिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, अब डिजिट का इंटरचेंज कर दिया, मींस 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी से, प्लस ए। मीन्स अगर ये ए बी थी, सो हमने इसको क्या लिखा, 10 इंटू ए प्लस बी। अब जब बी ए होगा, सो हम क्या लिखेंगे इसको, 10 इंटू बी प्लस ए, राइट। यही चीज, सेम चीज हमने यहाँ पे लिख ली। कोई डाउट? ओके, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप अगर इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दो, मींस यहाँ पे देखो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड बाय गिवन नंबर 9, मतलब अगर मैंने इस नंबर को इंटरचेंज कर दिया इस नंबर में तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, कितना डिफरेंस हो जाएगा इसमें 9 का। सो मैंने बोला अगर इन दोनों से अगर डिफरेंस 9 आ रहा है तो मैंने दोनों नंबर्स को माइनस कर दूंगा। कैसे माइनस करूंगा, देखो 10a प्लस बी माइनस 10a बी प्लस ए इक्वल्स टू कितना डिफरेंस हुआ, नहीं भाई कोई चीज में अगर डिफरेंस है, मैंने बोला आपकी एज और आपकी जो यंगर भाई है उसकी एज जो है, वो यंगर ब्रदर की एज जो है उसमें डिफरेंस है 4 ईयर्स। ठीक है, मीन्स अगर आपकी एज अभी 15 ईयर्स है, ठीक है, तो आपकी यंगर ब्रदर की एज का डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला 11 है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 4। ये तो अब इसमें आप ऐड ऑन करते हो या सब्ट्रैक्ट कर लेते हो 15 - 4, तो आपके यंगर ब्रदर की एज आ जाएगी 11, अगर आपको नहीं गिवन है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 10a यहाँ पे है और ये आपकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। देखो ध्यान से लिखना 10a प्लस बी, ये माइनस माइनस 10b हो जाएगा एंड माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a इक्वल्स टू 9, राइट। अब देखना हमें यहाँ पे 10a और माइनस a दैट्स मीन 9a प्लस है और ये माइनस का क्या हो जाएगा 9b इक्वल्स टू 9, राइट। अब आप देख रहे हो दोनों तरफ आपको 99 दिख रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है आपका। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं 9 से इसको क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, किससे 9 से, डिवाइड बाई 9। अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो ये टर्म भी 9 से डिवाइड होगा, ये टर्म भी 9 से डिवाइड होगा और ये टर्म भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, a माइनस बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि डिवाइड होने के बाद तो 9 तो गायब हो जाएगा। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। और अब आपको क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ से मैंने बोला कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस बी, कि ए मैंने यहाँ पे रखा और बी को इंटरचेंज कर दिया इस साइड, तो ए की वैल्यू क्या आ गई। और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। थर्ड, पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन 1, फर्स्ट में पुट कर दो इसको, पुट करते हैं। सो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए है ना फर्स्ट में 1 प्लस बी प्लस बी इक्वल्स टू कितना 15। सो ध्यान से देखोगे तो बी बी कितना हो गया 1 प्लस 2b इक्वल्स टू 15 एंड यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1, सो यहाँ से b, और ध्यान से देखोगे 15 1 माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, -1/2, और सॉल्व करने पे 14/2 कैंसिल आउट 7। सो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 7, b की वैल्यू कितनी आ गई, b इज इक्वल टू आ गया 7। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम फिलहाल यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करते हैं पहले तो, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो इसमें ध्यान से देखना कि b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू है b इज इक्वल टू 7 हो गया। और हमारी थर्ड इक्वेशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन ध्यान से देखना, थर्ड इक्वेशन है a इक्वल्स टू 1 प्लस बी, a इक्वल्स टू 1 प्लस बी। अब हमें b की वैल्यू भी चाहिए ना, सो a इज इक्वल्स टू 1 प्लस b की वैल्यू 7, सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, राइट। अब देखो हमने फर्स्टली लेट क्या क्या किया है, सो अगर फर्स्टली हम देखें तो 8 प्लस 7, देखो 8 प्लस 7 करोगे, देखो a की वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई, सो a की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू कितनी है 7, राइट।
हाँ ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 7, 15 आ रहा है आंसर सही। ओरिजिनल नंबर की बात करते हैं, सो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगी आपकी, 10a है, ए की वैल्यू 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 7 मीन्स क्या हो रहा है 87, राइट। अब देखो इंटरचेंज करने पे क्या हो रहा है 10 और बी, 10 इंटू कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू 7 प्लस 8, सो इंटरचेंज करने पे 78, इंटरचेंज करने पे 78। तो अब देखो इन दोनों नंबर्स में किसमें 87 माइनस 70, अब मुझे बताओ डिफरेंस है कि नहीं 9 का, है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से करना है, थोड़ा सा लेंदी हो गया बट इतना लेंदी है नहीं, समझ के करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो टू डिजिट नंबर कौन सी होंगी, देखो ध्यान से देखना, जब हमसे टू डिजिट नंबर की बात करेगा तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, और अगर सम ऑफ डिजिट्स बात करेगा तब हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये दोनों कंफ्यूजन बिल्कुल भी अपने अंदर बिल्कुल भी मत रखना क्वेश्चंस में। सो फर्स्टली हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है फटाफट समझते हैं। क्या करना है, लेट द यूनिट डिजिट बी, यूनिट डिजिट पे y एंड टेंस डिजिट बी x। सो अगर यूनिट डिजिट पे y है, टेंस डिजिट पे x है, सो हमारी नंबर क्या होगी, सो हमारी नंबर हो जाएगी 10x प्लस वाई इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इसकी सम ऑफ डिजिट्स पहले तो 3 मोर देन, 3 प्लस होगा, ठीक है, प्लस 3, 4 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट, सो x प्लस, सॉल्व कर लो बाबा, 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 4x प्लस 4y। सबको अपनी अपनी पोजीशंस पे लेकर आ जाओ, 10x उस साइड से 4x लाओगे माइनस 4x हो जाएगा, प्लस y इस साइड से माइनस 4y हो जाएगा आने पर इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आप फिर से देखोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा 6x, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3y एंड इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 3। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, और 3 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2x, जब इसे 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस का y, एंड इसे 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से अगर हम बात करें x की वैल्यू की, सो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से x और y किसी की भी ले सकते हैं, मैं फिलहाल y की वैल्यू लेने वाला हूँ। सो y की वैल्यू अगर हम लेते हैं, सो मैंने बोला यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव y रहेगी, सो 1 होगा, और माइनस का 2x होगा। तो मैंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पॉजिटिव, ये ये नेगेटिव हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, वो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ये हुई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द 18 इज एडेड टू द डिजिट, सो डिजिट हमारी कौन सी है 10x प्लस वाई, इसमें कितना ऐड कर दिया गया 18, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड, मतलब इसकी डिजिट्स क्या हो जाएंगी रिवर्स्ड। अभी ये 10x प्लस वाई है, मीन्स एक्स वाई लिखा हुआ था, तब हमने इसको क्या लिखा हुआ है 10x प्लस वाई। अब क्या हो जाएंगी, डिजिट चेंज हो जाएंगी, y के प्लेस पे x, x के प्लेस पे y। सो यहाँ पे भी हम डिजिट्स को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 10y प्लस x, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। देखो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करेंगे, 10x
एक्स वाली वैल्यू को इस साइड लेकर आओ, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 18। इतनी सी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या करने वाले, 10x माइनस एक्स 9x, फिर से माइनस का 9x एंड इक्वल्स टू माइनस का यहाँ पे 18 हो जाएगा। सो अभी हम इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं, किससे, कौन सी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 9। सो 9 से डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस, सॉरी यहाँ पे y होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू चुपचाप यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या, x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 2। सो वैल्यू सॉल्व करेंगे, x माइनस मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस 2। ये दोनों वैल्यू माइनस एक्स, एक्स माइनस 2x होगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 1 इस साइड आएगा आपका, सो माइनस 2 एंड माइनस प्लस का 1। सो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 और माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बट अभी तो आंसर आया नहीं, अभी तो y की वैल्यू फाइंड करनी बाकी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, सो यहाँ से आप y इज इक्वल्स टू 2 और x के प्लेस पे 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3, y की वैल्यू क्या होगी। सो अब देखो पहली नंबर आपकी क्या आपने लेट करी थी ये, सो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और x की वैल्यू 1 प्लस 3, कितना हो जाएगा 13। फर्स्ट नंबर हमारी कौन सी आ गई 13। सेकेंडली जब डिजिट्स को इंटरचेंज किया गया, सो वहाँ पे कौन सी नंबर आ रही है 10 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 31। तो 31 और 13 सब्ट्रैक्ट करोगे, 11 से 3, 11 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 और 1 18। सो 18 का डिफरेंस भी है, 18 ऐड कर सकते हैं जो भी है जैसा क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा क्वेश्चन फुल्ली कंप्लीट है, इस तरह से करेंगे आप। ठीक है, 1 बाय 1 एक भी स्टेप मैंने मिस नहीं किया है, तो कोई भी जल्दबाजी ना करें, अदरवाइज एक साइन मिस्टेक होगी और आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन अ 3 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट एंड द 100th डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट। ठीक है, मीन्स देखो यहाँ पे अगर आपसे बात करें तो 3 डिजिट नंबर्स की बात करें, तो 3 डिजिट नंबर्स के लिए हम कह रहे हैं कुछ ये पैटर्न रहा होगा, एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे और एक नंबर यहाँ पे होगा। सो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। फर्स्टली लेट करेंगे क्या, लेट द डिजिट्स एट यूनिट टेंस एंड हंड्रेड प्लेस बी। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से ले लेते हैं। यूनिट प्लेस पे मैंने बोला एक्स, फिर टेंस प्लेस है सो 10x एंड हंड्रेड प्लेस है तो 100x। सो ये हमारी नंबर्स हो जाएंगी अगर ये नंबर्स हमारे हैं। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि इन अ 3 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज थ्राइस। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये चीज़ नहीं करनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन तो रीड करना चाहिए था मुझे भी, नहीं मैंने भी नहीं रीड किया, सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पे क्या है कि बोला गया है 10th डिजिट थ्राइस, द 10th डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट एंड द 100th डिजिट इज 4 टाइम्स। ठीक है, द यूनिट डिजिट। तो सबसे पहली चीज जो है कि यूनिट डिजिट हमारी होनी चाहिए, और यूनिट डिजिट है सपोज x, तो यूनिट डिजिट अगर भी x है तो टेंस डिजिट जो है थ्राइस है x की, 3x हो जाएगी।
एंड जो हमारी 100th डिजिट है उसको बोला गया है क्या, इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो 4 टाइम्स यूनिट डिजिट का मतलब हो जाएगी 4x। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, x। अगर यूनिट डिजिट x है तो उसका थ्राइस है कौन सी, 10th डिजिट। मीन्स यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे 3x होगी, x का 3 टाइम्स, एंड इस नंबर पे कौन सी हो जाएगी, 4x। तो कुछ इस तरह से नंबर्स का डिवीजन किया गया है यहाँ पे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 4 टाइम्स यूनिट डिजिट। ठीक है, सो ऑल्सो द सम ऑफ इट्स इज 16। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, अगर आपने लिख लिया कोई इशू नहीं है। तो इन्हीं डिजिट्स का सम लिखना है ना, तो फर्स्ट डिजिट 3x एंड 4x इक्वल्स टू 16। सो यहाँ पे इनका सम कितना हो गया, 8x इक्वल्स टू 16 एंड x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16/8। 8 से कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स में, x की वैल्यू क्या होगी, 2। सो यूनिट डिजिट पे वैल्यू कौन सी आएगी, 2। अगर यूनिट डिजिट पे 2 है, अब ध्यान से देखना, यूनिट डिजिट पे 2 है, सो यहाँ पे क्या था, 3x। ठीक है, यहाँ पे x, देखो x है यहाँ पे, यहाँ पे 4x है। सो x की वैल्यू हमें मिल गई, क्या है x की वैल्यू, 2। 3x की वैल्यू 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड 4 इंटू 2 दैट इज 8। सो आंसर विल बी 862। दैट इज योर राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, सफिशिएंट है। ठीक है, सो वेरियस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करने वाले हैं। तो फर्स्ट डिवाइजर जो हमारा 1 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, नो स्पेसिफिक कंडीशन एनी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 1। मींस सारे नंबर्स जो होती हैं वो डिविजिबल होती हैं 1 से, ये हमें पता है। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट डिजिट पे, मींस अगर मैं 2 की बात करूं, 2 टेबल लिखता हूँ, 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। लास्ट डिजिट पे देखो क्या आ रहा है, 24680, 24680, मतलब एक रिपीटेशन हो रहा है ना। यहाँ से देखो इसके बाद से एक रिपीट होने लगी ना नंबर्स, 24680 24680, और एंड ऑन जाते जाओगे तो फिर क्या हो रहा है कि हम मीन्स हमें एक चीज पता चल गई कि अगर यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे कौन कौन सी नंबर्स हैं, 0 2 4 6 8, तो वो डिविजिबल होगा। ठीक है, कॉमन चीज है। ये भी सबको ऑलमोस्ट पता होता है कि 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। मीन्स अगर नंबर है कोई, सपोज एक नंबर है 81, सो 81, इसकी डिजिट्स का सम 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9, और 9 किससे डिविजिबल होता है, 3 से। सो मीन्स 81 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। अगर 4 की बात करते हैं, द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो आप अभी तक बोलोगे लास्ट 2 सारी सर लास्ट 2 होती है, तो मैंने बोला एक नंबर में लिखता हूँ 112, 3 डिजिट नंबर है, इसमें लास्ट की 2 डिजिट देखी मैंने, ये डिविजिबल है 2 से। अब इसको हम 4 से डिविजिबल करके देखते हैं। 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 3 2, 4 8 ज़ा 32, मीन्स ये डिविजिबल है। अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, सो दैट वो नंबर क्या होगी, डिविजिबल होगी। बट इसके लिए आपको कितनी नंबर्स याद करनी होंगी डिविजिबिलिटी की, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको 12 टू, एक सेकेंड एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं आपको। अगर हाँ, इसमें क्या होता है कि मीन्स अगर जैसे कि लास्ट में 04 है या 08 है, तो भी ये डिविजिबल होगी नंबर। अब ये नहीं हो सकता ना कि यहाँ पे 2 डिजिट देख रहे हैं आप, तो ये 2 डिजिट मीन्स ये 2, अगर 04 लिखा हुआ है सो दैट भी वो डिविजिबल है, 08 लिखा हुआ तो भी वो डिविजिबल है। और सबसे बड़ी बात, अगर 4 टाइम्स 0 है मीन्स लास्ट में 2 टाइम्स 0 है। ठीक है, लास्ट में 2 टाइम्स 0 है, तो वो भी किस क्या होती है, 4 से डिविजिबल हो जाती है। ठीक है, तो ये बात है, समझ में आ गई। 5 के केस में क्या होता है, हाँ मैं ये बताने जा रहा था कि 4 में कौन कौन से नंबर्स आपको याद रखने हैं। तो 4 में आपको रखना है 12 टू 99, जितने भी डिविजिबल नंबर्स हैं 4 से, 4 के टेबल में आते हैं, वो आपको याद रखने होंगे फास्ट आंसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, जो कि बहुत आसान है। लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 एंड 5। यूनिट प्लेस पर अगर ये दो डिजिट्स हैं तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगी, 5 से। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगी एंड
3 से डिविजिबल होगी, मतलब दो ऐसी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगी, लाइक 6, 12, 18, देन 24, 20, 30, 36। ये भी नंबर 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 2 से सारे नंबर डिविजिबल, एंड ये सारी नंबर्स 3 से भी डिविजिबल, राइट। तो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है तो वो क्या होगी, 6 से भी डिविजिबल होगी। एडिंग 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट, 7 से डिविजिबिलिटी का क्या है, एडिंग 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट। चलो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, बाकी तो बहुत इजी इजी था। देखो एक नंबर लिखो, नंबर इज 100, नंबर क्या है 105, एडिंग 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट, मीन्स इसमें क्या करना है, 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट करेंगे तो कितना होगा 5 इंटू 5, एड टू द रेस्ट, रेस्ट कितनी है 10, तो कितना हो गया 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 इज 35। सो ये नंबर किससे डिविजिबल है 35 से। तो अभी आई नो अभी ये आपको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा, एक बार और इस क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को किसी ट्राई करते हैं, ठीक है। एक नंबर हमें चाहिए, कोई भी नंबर हमें बताओ, आप लोग कैसे बताओगे, मुझे ही सोचनी पड़ेगी नंबर, ठीक है। सो नंबर अगर मैं सोचता हूँ 147, ठीक है। देखो इस डिजिट में लास्ट 7, 7 को मल्टीप्लाई किया 5 से, एंड रेस्ट जो भी डिजिट है उसको ऐड कर दिया, 7 5 जा 35 प्लस 14, तो 35 प्लस 5 प्लस 4 9, एंड ये 49। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 49, जो कि डिविजिबल है किससे 7 से। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं 7 की डिविजिबिलिटी के, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो 8 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8, मीन्स सेम ऐसे ही हमारी 4 की डिविजिबिलिटी के जैसे ही है। 4 की डिविजिबिलिटी में क्या था कि हमें लास्ट में 2 डिजिट्स देखनी थी, कितनी 2 डिजिट देखनी थी, बट यहाँ पे कितनी डिजिट्स हमें करनी है 3 डिजिट्स। अगर लास्ट की 3 डिजिट किसी भी नंबर की डिविजिबल, दैट्स मीन वो नंबर क्या होगी डिविजिबल होगी किससे 8 से। सो अब हम बात करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी का, द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो नंबर का सम कितना होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए, मीन्स अगर जैसे कि मैं बात करूँ 27, सो 27 का सम कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 दैट इज 9। सो ये 9 डिविजिबल है, कॉमन सी चीज़ है। अगर सेम ऐसे ही मैं अगर करता हूँ किसी भी नंबर का आप सम कर सकते हो, ठीक है। जो भी नंबर्स हैं जो डिविजिबल होंगी, अगर उनका सम डिविजिबल है 9 से, सो वो नंबर क्या होगी 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब लास्ट में 10th की बात करते हैं, तो लास्ट डिजिट इज 0। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है, सो दैट्स मीन वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगी किससे 10 से। 11 का केस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जनरली 11 और 7 ये इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। सो 11 में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, तो मैंने बोला 2 2 3 1 एंड 2 1 3, यहाँ पे 4 लिया मैंने। अब एक सेकेंड, नंबर हमें थोड़ा सा चेक करके लेनी है ताकि आपको समझाने में भी आसानी रहे। 5 यहाँ से, फिर 2 4, ठीक है। अब सपोज ये नंबर है हमारे पास, इस नंबर में क्या करना है, इस नंबर को चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। सो जो भी नंबर आपके पास आती है, तो आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है देखना, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे लिखना है ओ, मीन्स ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो कि यहाँ पे तो सर 4 लिखा है, आपने ऑड लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, इवन लिखा है, इससे मतलब नहीं, वो हमारी नंबर्स हम लिखना है, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन है 1 10 100, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे करके। तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको ये सीक्वेंस रखना है। आप इवन से स्टार्ट करना चाहो तो इवन से लिख लेना, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो आप क्या करना है, आप ऑड वाली नंबर्स को एक साथ लिखो, ऑड
सम कर लो, 2 + 1 + 4 कितना हो गया 7। ऑड डिजिट्स का सम कितना हो गया 7। अब इवन का करो, इवन पे कितनी है 2 3 एंड 2 3 5 थ्रू 7, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 0। अगर किसी भी नंबर का इस तरह से आपने फाइंड किया और उसका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या डिफरेंस 11 आ जाए या डिफरेंस में ऐसी नंबर आए जो 11 के मल्टीपल में आती है, मीन्स 22 आ गया, ठीक है 33 आ गया, सो वो नंबर क्या होगी डिविजिबल होगी किससे, क्या क्या आ जाए 0 आ जाए या फिर मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 11 ये भी आ जाता है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगी 11 से। अब बात करते हैं 12 की। 12 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 3 एंड 4 से डिविजिबल अगर है नंबर, सो दैट वो नंबर क्या होगी 12 से भी डिविजिबल हो जाएगी। सो आप कुछ नंबर्स देख सकते हो 24 36, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होती हैं और 2 से भी डिविजिबल होती हैं। सब 13 की बात करते हैं, सब्ट्रैक्ट द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम 4 टाइम्स द रेस्ट, ये कुछ 7 उसके जैसा ही नहीं है, क्या बोलते हैं 7 की डिविजिबिलिटी रूल जैसा दिख रहा है। 13 वैसे है नहीं आपके सिलेबस में, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब 13 के लिए मैंने बोला एक नंबर है हमारे पास 169, ठीक है। तो इसमें बोला सब्ट्रैक्ट द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम 4 टाइम्स द रेस्ट, लास्ट की 2 डिजिट कितनी है 69, सब्ट्रैक्ट करनी है फ्रॉम 4 टाइम्स द रेस्ट, 4 इंटू 1, सो 69 माइनस 4 करेंगे क्या हो जाएगा 60, कितना आएगा 65। अब ध्यान से देखो, क्या 65 टेबल में आता है, डेफिनेटली आता है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा डिविजिबिलिटी, इस तरह से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये थी बात हमारी डिविजिबिलिटी की कि हम किस तरह से 1 to 13 डिविजिबिलिटी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो बेस्ट ऑफ लक, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इससे रिलेटेड, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच नंबर 5300 डैश 1 इज डिविजिबल बाई 3, मतलब y की कौन सी वैल्यू होगी। सो मैंने बोला कि डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि 5 + 3 + y + 1 इज डिविजिबल बाई 3, एक ऐसी नंबर जो डिविजिबल होगी 3 से। सो इस नंबर के अलावा मैंने इन नंबर्स का सम किया, 5 + 3 + 1 कितना हो गया 8 + 9 + y, मतलब आप देखो यहाँ पे एक नंबर आ गई 9, तो पहली चीज तो ये 9 ही डिविजिबल है, फर्स्टली ये 9 डिविजिबल है 3 से। और y के लिए हम क्या कर सकते हैं, y के लिए हम कर ये सकते हैं, अब यहाँ पे y के प्लेस पे कौन कौन सी नंबर हो सकती है पॉसिबली, क्या मैं 0 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि 9 + 0 करेंगे 9 आएगा और 9 हमारा डिविजिबल है 3 से, ठीक है। 1 नहीं, 2 9 एंड 2 नहीं, 3 9 और 3 होगा 12, 1 + 2 ये वैल्यू हो सकती है। सो एक वैल्यू और आ गई क्या 3। 4 की बात करेंगे तो 4 9 4 13 नहीं, 5 की बात करेंगे नहीं, 6 की बात करेंगे ओके हो जाएगा, 6 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर 7 नो, 8 नो, 9 यस, अब उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो हमारे पास कौन सी y की वैल्यू हो सकती है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछा गया तो कौन सी 0, 3, 6, 9, सो ये 4 वैल्यूज पॉसिबल है। अगर लीस्ट आपसे बोला जाता, सबसे छोटी वैल्यू बोला जाता तो 0, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू बोला जाता तो 9 हम रख सकते हैं वहां पे। एंड तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं किससे, डिविजिबिलिटी रूल से। नॉर्मल आपको डिविजिबिलिटी जो आपके क्वेश्चंस बुक में गिवन है कि मतलब 2 से डिविजिबिलिटी क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी क्या है, वो तो आप नॉर्मली आप कर सकते हो जैसा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट ऐसे अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन आते हैं तो कुछ इस तरह से आप सॉल्व करते हो। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, रिप्लेसिंग अल्फाबेट बाय सुटेबल न्यूमेरल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 5 A एंड C B 8 माइनस का 1 8। देखो अगर सब्ट्रैक्शन के केस में है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, बट बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी इस टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को ऐड करो,
ऐड करो भाई, ऐड करो भाई, 8 3 कितना होगा, 8 3 कितना होगा 11, कितना होगा 11। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 8 से बात करूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 आ रहा है, दैट्स मीन कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू होगी ना ऊपर। यहाँ बड़ी मैक्स मैक्स 9 रख सकते हैं, 9 माइनस 8 करोगे तो 1 आना चाहिए। तो ये वैल्यू तो नहीं है, मतलब छोटी वैल्यू आएगी। छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, 11, 11 नहीं आएगा, बट ए की वैल्यू क्या आएगी 1। ए की वैल्यू क्या आएगी 1। 1 किससे लिया है इसने, बोरो ले रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू एक्चुअल में है 4। अब ध्यान से देखो, 4 है और बी है, क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि 18। अब इससे भी काम नहीं चला, इसने भी इससे लिया है कुछ, +1, ये हो गया 14। अब तो 14 से 8 माइनस कर लो, बी का आंसर आ जाएगा। 14 माइनस 8 करोगे, 14 माइनस 8 कर लो, क्या आंसर आ गया 6। सो बी की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू आ गई थी 1, बी की वैल्यू आ गई 6। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने भी बोरो दिया है भाई, 3 ने भी तो बोरो दिया है, तो यहाँ पे चलो 2, 2 से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, तो 1 सब्ट्रैक्ट करने पे सो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो आपका ये आंसर हो गया। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसमें क्या ऐड करके क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, 6 A B 5 D 5 8 C 1 5 3 9। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो 5 में ऐसा क्या ऐड कर दोगे कि 1 आ जाए। मैंने बोला सबसे सिंपल भाई, सी की वैल्यू 6 कर दो। बोलो भाई, भाई कहीं ना कहीं तो 11 ही आएगा ना। 5 में कुछ ऐड करके कम तो हो नहीं सकता ना, वो ऊपर प्लस जा रहा है और प्लस में वैल्यू 19 तक ही जाएगी, 19 के ऊपर कोई वैल्यू जाएगी नहीं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अगर 6 यहाँ पे रखोगे तो 5 6 11, 11 का 1 कैरी ओवर हेयर हो जाएगा। अब 8 में तो 1 ये वाला ऐड हो गया 9। अब 9 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि 5 मीन्स, अब 9 में तो कुछ हो नहीं सकता, मीन्स इसमें भी 15 पे जा रही है वैल्यू, ये 15 है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो 9 में हम क्या ऐड कर सकते हैं, फिर से 6। 9 में क्या ऐड करेंगे 6, बी की वैल्यू भी क्या हो गई 6। सो अब 15, 1 यहाँ पे भी आ गया, 5 और 1 कितना हो गया 6। अब 6 से 13 तो पॉसिबल ही नहीं है ऐड करके आ सकता है, तो मतलब ये है क्या 13 है। 3 तो नहीं आ सकता ना 6 में ऐड करके कुछ, तो अब ये हो गया 13। तो 13, अब मतलब 13 से 6 माइनस कर दो, 7 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई 7, ए इज इक्वल टू 7। अब 7 तो हो गया 13 +1 यहाँ पे फिर आ गया, ये भी 7 हो गया। 7 में अब देखो क्या ऐड करना है, अब पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि 7 में कुछ ऐड करके 9 लाया जा सकता है, क्या 2। सो डी की वैल्यू क्या हो गई। सो इस तरह से आप कर सकते हो। अब जो ऑपरेशन हमने लगाया यहाँ पे वो आप इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, आई गेस ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मल्टीप्लिकेशन वाला हम देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसी से बताना मत। ए बी इंटू 3 अपॉन सी ए बी, सी ए। अच्छा भाई देखो, इसका मतलब ये है कि हम 3 से बी, मतलब यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें यूनिट प्लेस पे वही नंबर आनी चाहिए। तो पहली नंबर क्या, मैं अगर 3 को भाई मल्टीप्लाई कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, 1 to 9 डिजिट्स कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या 1 वाली कुछ वैल्यू आएगी भाई। यहाँ पे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 आने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, 3 1 3 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे तो 3 लिखना पड़ेगा। बट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 1 आना चाहिए, 2 से किया है तो नीचे भी 2 आना चाहिए, बी का मतलब तो यही हुआ। तो मैंने बोला ये ऐसे करते करते हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 5 15। 3 5 कितना होता है 15, और 15 का हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा। फिर कह रहा है अब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसलिए थी क्योंकि कैरी नहीं था, अब यहाँ पे हम कैरी पे जा रहे हैं तो ए आना तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जब भी आपको इस पैटर्न पे दिखता है कि सेम सेम दिखेगा तो एक ऑप्शन और होता है 3 × 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रिटर्न करेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो यहाँ पे देखो हमने बोला, अब बॉक्स हम बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं बॉक्स।
जो भी 3 बॉक्सेस हैं नीचे हमने बना लिए, ठीक है। अब देखो, अब 3 है यहाँ पे, तो हमने बोला 3 से हमने मल्टीप्लाई किया 0 से और यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो ये और ये हमें सेम दिखाना था, दिख रहा है, कोई कैरी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब हम 5 का यूज़ करेंगे यहाँ पे। 5, 3 5 जा कितना होगा 15। देखो सारे आंसर क्लियर हो गए। ए की वैल्यू क्या हो गई 5, बी की वैल्यू क्या हो गई 0 एंड सी की वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं डिवीजन का क्वेश्चन एक फटाफट। तो आपका डिवीजन का क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6 डिवाइड कर रहे हैं किसको, 5 ए बी को, और आंसर आपका आ रहा है 9 सी -54, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3b एंड -36 अपॉन कैंसिल। ये आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ध्यान, 6 का मल्टीप्लाई किया 9 टाइम्स 54 हुआ। अब 54 हो रहा है मीन्स अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन देखना है, ये वाला पोर्शन देखना है। ये सब्ट्रैक्शन जैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतना ही देखना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन देखो, अब देखो इसको अगर हम क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दें, अब यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू रही होगी, मैंने बोला इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी 7, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, मीन्स ऊपर क्या था 57, सब्ट्रैक्ट किया गया, राइट। अब देखो यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ रहा है, मीन्स ये वैल्यू सेम यहाँ पे भी रही होगी 6, और ये वैल्यू यहाँ पे भी रही होगी 6। सो अब हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्या कि अब हम b के प्लेस पे पहले तो वैल्यूज लिख लो, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 6, 6 c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 6। तो यहाँ से हम चेंज करने वाले हैं वैल्यूज को, ध्यान से देखना। थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलो क्या होगा 5, और यहाँ पे वैल्यू हम अभी नहीं लिख रहे हैं, अब लिखेंगे। क्या होगा, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू भी 6। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये चैप्टर जो पॉइंट्स हमने अभी 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं। फर्स्टली हमारा था, फर्स्ट हमने डिस्कस किया, लो बेटा, जनरलाइज फॉर्म, ठीक है। सेकेंड हमने डिस्कस किया है आपके साथ वेरियस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, एंड थर्ड वन हमारा है रिप्लेसिंग अल्फाबेट्स बाय सुटेबल न्यूमरल्स। तो आई गेस ये चीज़ आपको समझ में आएगी, समझ में आएगी तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि आपकी जो डाउट्स हैं वो बाहर आ सकें और आप हमसे डाउट पूछ सको। जब भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है। हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।